खबर मैनपुरी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, करहल विधानसभा क्षेत्र के गांव सिमराऊ में चौपाल का किया गया आयोजन। यहां समूह के द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। कहा, हमारी कई लखपति दीदी बनी है जिनको प्रमाण पत्र दिए गए हैं। कहा कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि करहल उपचुनाव ही नहीं बल्कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव है उन सभी सीटों को हम जीतेंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव है, बीजेपी हार की वजह से बौखलाई हुई है, उच्च अधिकारियों के तबादले कर रही है। इस पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें जितने भी मंदिर हैं उनमें सभी में पूजा पाठ धार्मिक आयोजन कराए जाएं, जिनकी जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। मंदिरों में आयोजन के लिए संस्कृति विभाग पैसा देगा, जिसका सपा और कांग्रेस विरोध कर रही है। इस पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, इनमें कौन सी समस्या है? कांग्रेस और सपा तुष्टीकरण करने वाले हैं। कहा कि हम तुष्टीकरण करने वाले नहीं हैं। सर से अनुरोध करूँगा कि माननीय राज्य मंत्री श्री असीम अरविंद जी का बुके देकर स्वागत है। आते हैं कि देश की बदनामी होती है, स्वयं अपनी जगहसाई करके आते हैं। इस बार अमेरिका गए 8-10 दिन पहले, तो उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस विचार कर रही है कि आरक्षण को कैसे खत्म किया जाए, और कुछ उन्होंने उसकी शर्तें भी बताई। हम लोग को ऐसी कोई शर्त स्वीकार नहीं है, कोई ऐसा विचार भी स्वीकार नहीं है जो आरक्षण को समाप्त करने की बात भी करता हो, सोचता भी हो, बल्कि बताना जरूरी है। आएगा पाइपलाइन से पानी ना, हम टोटी खोल देंगे, आने वाली बच्चों के जब बनाया है। और यहाँ पत्थर बांध के रखा हुआ है। अरे के भैया तुम आगे कितने दिन के कोई बात नहीं, क्या भी है इसको क्या पकड़े आप? ये तो तीसों के बारे में दिख नहीं रहा। पीछे करो। यहाँ जगह देनी पड़ेगी ना उसको। चलो पकड़ लेंगे। क्या नाम है इनका? 2001 की सूची है, 2024 में हम खड़े हैं। अब 24 साल 25 साल में कोई करोड़पति हो गया है, तब भी वो बीपीएल गरीब बना हुआ है, और जो गरीब है वो तमाम सुविधाओं से वंचित है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि आने वाले समय में, जब मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, हम अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे रूस हो, चाहे दुनिया का कोई जो बहुत अमीर देश बन गया है, उसके बराबरी पर ला करके भारत को खड़ा करना है, तो देश का कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहना चाहिए। अब इसमें मैं अपनी तरफ से, मोदी जी ने नहीं कहा, मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए पैसा मिलता है,
जिसका घर बनता है उसको 90 दिन की मजदूरी का पैसा भी अलग से मिलता है, शौचालय भी मिलता है, उसका आयुष्मान भारत का कार्ड भी बनता है, नल से जल भी उसके घर में पहुंचता है, उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन भी मिलता है, सारी गरीब कल्याण की सुविधा उसमें दी जाती है। लेकिन मैं ये आह्वान करता हूं आपको, आप में से कोई आवास का लाभार्थी बने और हमें कुछ ना करना पड़े, ये भाव से बाहर निकलना है। सरकार को तो देना वो दे रही है, अगर दो कमरे बनाने के लिए सरकार ने पैसा दिया तो एक कमरा आप अपने पसीने को बहा करके, मेहनत करके, कमा करके जो बचत किया उसको लगा करके, आपकी बेटी हो, दामाद हो, वो आवे घर में तो उनके लिए भी एक कमरा बनाइए ना, लेकिन अपना भी योगदान करिए। कई बार क्या लोग सोचते हैं कि अब तो सब फ्री का मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े बेईमानों को पकड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, और बेईमान बहुत चिल्ला रहे हैं, कह रहे मोदी जी केवल सपा बसपा कांग्रेस वालों के ऊपर छापा मारते। अगर लूटा है, अगर इन लोगों ने छापा पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? मोदी जी ने कहा है कि देश में जिसने भी मेरे गरीबों को लूटा है, पाई पाई वसूल करके उन्हीं गरीबों की भलाई में लगा दूंगा। अब उसके लिए जब छापे पड़ते तो चिल्लाते। अभी कुछ दिन पहले एक योजना बनी, हमारे दिव्यांग भाई बहन है, अगर उनके पास आवास नहीं है तो उनका अलग से कोटा, मुख्यमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने व्यवस्था की है, वह भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। दुनिया के किसी देश में भी आपके मैनपुरी जनपद में बने हुए समूह के सामान को बेचने का काम करेंगे, आमदनी बढ़ाएंगे। नौजवानों के लिए मैंने विश्वकर्मा योजना बताई, और भी तमाम योजनाएं, उस पर मैं वर्णन नहीं करना चाहता। जो हमारे किसान हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 2-2 हजार की 3 किस्त मिलती है कि नहीं मिलती है? अब देखो जैसे मिलती ही नहीं है, अभी बंद हो जाएगी, सब कहेंगे नहीं मिल रही है। और जिनको मिल रही है जरा हाथ उठा के बताओ ना, 2-2 हजार रुपया मोदी दिल्ली से भेजते हैं। अभी उसके अलावा भी प्रधानमंत्री जी ने तमाम अच्छे प्रकार के बीज भी, कृषि विभाग का भी स्टॉल यहाँ लगा है, आप वहां पर भी जाइए। जो किसान है 6,000 रुपया साल में, बहुत बड़े किसानों के लिए कोई महत्व नहीं रखता होगा, लेकिन जो छोटे किसान है उनके 2,000 की 3 किस्त जब आती है तो उनके खाद और बीज की व्यवस्था हो जाती है। अब सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल आप लगाए थे, पहले बिजली का बिल देना पड़ता था। कमल को जिताना है, कमल को जिताना है। आप तो कमल वाले हो, इसलिए बोल रहे हैं। इधर सब बताओ, जानती हो चुनाव निशान, ध्यान रखना सब लोग, ठीक है? मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म हो जाए, यहां विकास का नया युग शुरू हो जाए, और जब तक समाजवादी पार्टी रहेगी तो गुंडे समाप्त नहीं होंगे। और इनकी 75% की गुंडाई खत्म हो गई। अभी थोड़ी से फिर, जब से ये लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं, थोड़ी गुंडागर्दी इन लोगों ने फिर बढ़ाना शुरू किया है। लेकिन आप विश्वास रखिएगा, उत्तर प्रदेश में इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। सबके सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। जो सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, कानून के हिसाब से उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। या विश्वास दिलाते हुए आप सबको, मैं अलग से बात नहीं कर सका, मैं जहां जाता हूं चौपाल में बहुत लोगों से पूछता भी हूं कि आप भी कुछ बताइए, लेकिन आज एक कार्यक्रम और है, और मुझे उम्मीद है कि अभी भी सर मैनपुरी जनपद के करहल विधानसभा क्षेत्र में ये ग्राम चौपाल का आयोजन था। अनेक प्रकार के लाभार्थी थे, जिनको प्रतीकात्मक लाभार्थी चेक से लेकर के, किट से लेकर के, आवास की जो डेमो चाबी है वो लेकर के यहाँ पर देने का काम किया गया। बहुत शानदार चौपाल संपन्न हुई। यहाँ स्टॉल भी समूह के द्वारा लगाए गए। हमारी कई लखपति दीदी बनी हैं, जिनको प्रमाण पत्र भी देने का काम हुआ है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि करहल विधानसभा ही नहीं, हम उत्तर प्रदेश के जो 10 उपचुनाव हैं उनको जीतेंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि 10 सीटों में जो उपचुनाव होने वाले हैं उससे बीजेपी हार के डर से बौखलाई और मनमाफिक तरीके से अधिकारियों के तबादले कर रही है। श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं हैं, उनकी कोई शिकायत, कोई समस्या है तो सरकार को बताओ, में ट्रांसफ़र करना ये हमारी सरकार का अधिकार है। उनको व्याख्यान देने का अधिकार, व्याख्यान देते थे। नवरात्रों में योगी जी की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया संस्कृति विभाग की तरफ से कि जितने भी मंदिर हैं उसमें सभी पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन कराए जाएं, जिसकी डीएम की जिम्मेदारी होगी। उसमें कौन सी समस्या है? आपको भी अच्छा लगना चाहिए। उसमें कांग्रेस ने कहा है कि सवाल उठा रही है। वो तो तुष्टिकरण करने वाले, हम तुष्टिकरण करने वाले नहीं हैं।